जय निषाद राज भाई सरियाने। आज वाली इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं निषाद वंश के एक बेहद ही महत्वपूर्ण उपजाति के बारे में। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु के दक्षिण भारत के निषाद वंश के एक सबसे बड़े जाति के बारे में, जो कि केवल और केवल हिंदू धर्म में मौजूद नहीं है। अपितु मैं आगे भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस प्रकार से किस धर्म में ये सारी अपनी जातियाँ मौजूद हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ परावर कास्ट के बारे में, यानी कि परावर जाति के बारे में, जिन्हें हम भरतकुला जाति के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम भरतावर जाति के नाम से भी जानते हैं, जिनकी आबादी दक्षिण भारत सहित श्रीलंका में भी पाई जाती है। श्रीलंका में भरतकुला नाम की एक अलग जाति को 2001 में स्वतंत्र जाति का प्रमाण पत्र भी देना प्रारंभ कर दिया गया था। खैर दोस्तों, छोड़िए, हमें श्रीलंका से अब लेना देना कोनी, हम लोग भारत की बात करते हैं। दोस्तों, जो परावर कास्ट है, जिन्हें हम पथरावड़ भी कहते हैं, ये मूलतः निषाद वंश के हैं। दोस्तों, जब भारत में यहूदियों तथा क्रिश्चियन ज़्यादातर आने लगे अंग्रेजों के टाइम में, ये लोगों ने यहूदी धर्म अपना लिया। बहुत सारे ज़्यादातर निषाद वंश के लोगों ने यहूदी धर्म से प्रभावित होकर यहूदी धर्म अपना लिया। पर दोस्तों, ये सारे निषाद ही थे, निषाद ही हैं। और परावर कास्ट जो है वो उनका सबसे बड़ा जो इतिहास से सबसे बड़ा योगदान है वो है पांड्या राजवंश। मैंने आपको कई वीडियो में बता रखा है कि आप खुद को मछुआरा कहने पर, खुद को शिकारी कहने पर संकोच मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राजवंश हैं जहाँ पर क्लियर कट टू कट लिखा हुआ है कि हाँ, मछुआरों द्वारा स्थापित ये राजवंश थे। और जैसा कि पांड्या राजवंश का राज्य चिन्ह मछली है, मीनाक्षी टेम्पल जो दक्षिण भारत में मौजूद है, वो कहीं ना कहीं पांड्या राजवंश और परावर कास्ट से संबंधित ही है। ये कहीं ना कहीं निषाद वंश को एक जगह पर जोड़ता है। पांड्यों को प्रथम नाविक भी कहा जाता है, जिन्होंने पूरे विश्व में चोल और पांड्यों ने अपनी नाविक शक्ति के बदौलत अपना राजवंश स्थापित किया था, और उस वजह से ही वो लोग जाने जाते हैं। मिनावर भी कहा जाता था उन्हें। मिनावर एक मछुआरों का ग्रुप को कहा जाता है। मिनावर जितने भी मछुआरे होते हैं उन सभी को मिनावर शब्द से प्रयोग किया जा सकता है, डिनोट किया जाता है दक्षिण भारत में। और पांड्या और चोल को भी मिनावर कहा जाता था। अब कहीं ना कहीं शिलालेखों में भी ये मौजूद है, कई धर्म ग्रंथों और दस्तावेजों में भी ये मौजूद है, यहूदियों द्वारा जो इतिहास लिखा गया उसमें भी मौजूद है। और जो डच आए, जो डच आक्रमणकारी थे, उस वक्त के सबसे बड़ा नौसेना उनके पास था। पर जब वो भारत के निषादों से टकराए तो उनकी जो नौसेना की ताकत थी वो चूर चूर हो गई। उन्होंने भारत के निषादों को, दक्षिण भारत के निषादों को अपने तरफ करने के लिए पूरी जी जान लगा दी। जितना लालच हो सकता था सब दिया, बट वे लोग अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं की। राजा मार्टिन वर्मन के साथ में मिलकर उन्होंने डच को पराजित किया, डच को अपने कदमों में झुकाया। ये सारे हमारे मछुआरा ही थे, नाविक सेना भी थे। इन्होंने अपने पराक्रम से बड़े बड़े राजवंशों की स्थापना कर रखी थी। और दोस्तों, आज के समय में हमारे समाज के लोग उन्हें ही नहीं जानते दोस्तों। बट मेरा कार्य यह है कि किसी भी धर्म का हो, अगर वे निषाद थे और निषाद है और निषाद रहेंगे तो उन्हें और उनका हिस्ट्री बताना मेरा कार्य है, मेरा कर्तव्य है। दोस्तों, जैन में भी निषाद है, बौद्ध में भी निषाद है, सिख में तो कश्यप राजपूत, झिंवाड़, मेहरा सारे निषाद हैं। ईसाई और यहूदियों में भी निषाद हैं, और कुछ इस्लाम धर्म में भी निषाद है। बट अब हम लोग
जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो इस्लाम में कुछ भी हो, अब हमें उससे कोई लेना देना नहीं, तो उससे साइड ही करो, उससे अब हमें कोई जरूरत नहीं। बट ये जो हमारे धर्म है, जो हमारे निषाद वंशी जो उसमें हैं, और ये सारे धर्म कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, और ये कहीं ना कहीं हिंदू को एक्सेप्ट करते हैं और हिंदू भी इनको एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए इनसे संबंधित हिस्ट्री बताना बेमानी नहीं होगी। इसलिए मैं इनसे संबंधित जो हमारे कास्ट के लोग इनके वंश में कन्वर्ट हो गए, इनके धर्म में, और उनका क्या इतिहास था, उनके क्या राजवंश थे। कई प्रकार के जैनों में भी राजवंश जो निषादों से संबंधित थे, बौद्धों में भी राजवंश जो निषादों से संबंधित थे, सिखों में भी राजवंश जो निषादों से संबंधित थे, उन सभी का हिस्ट्री मैं बताने का प्रयास करूंगा इसी चैनल पर आप सभी को। और ये मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ही यही था कि आप उन सभी कास्ट के बारे में जानते रहे जो कि निषाद वंश से संबंधित है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी निषाद समाज से संबंधित हर एक प्रकार की इतिहास वाली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, मन करे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।